एक ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क नाम की तो कोई चीज ही नहीं है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% गारंटीड। जी हाँ, आज मैं आपको आर्बिट्राज स्ट्रेटजी का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मार्केट के प्राइस डिफरेंस को स्मार्टली ट्रेड कर सकते हो और लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए महीना आसानी से मार्केट से निकाल सकते हो। सो रेडी हो जाओ अपने प्रॉफिट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सो यहाँ आ गया हूं मैं अपनी स्क्रीन पे। स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि स्ट्रेटजी होने वाली है हमारे फ्यूचर में। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, कभी भी देखना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निफ्टी का लेके चल रहा हूँ। निफ्टी का मैं सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का फ्यूचर ऐड कर लिया। अब इन तीनों के प्राइसेस जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस चल रहा है। ठीक, अब इसी प्राइस डिफरेंस का हम यहाँ पे फायदा उठाने वाले हैं। कैसे उठाने वाले हैं देखो। अब अगर मैं सितंबर फ्यूचर की बात करूं, इसमें हमारा टाइम वैल्यू एज कंपेयर टू अक्टूबर का फ्यूचर कम होगी, अक्टूबर के फ्यूचर में टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। एंड वहीं अगर मैं नवंबर के फ्यूचर की बात करूं, उसमें टाइम वैल्यू और ज्यादा होगी। एंड अगर मैं सितंबर के फ्यूचर की बात करूं तो सितंबर का फ्यूचर किस प्राइस पे एक्सपायर होने वाला है? जिस प्राइस पे हमारा निफ्टी 50 चल रहा होगा एट द डेट ऑफ एक्सपायरी, उसी प्राइस पे हमारा सितंबर का फ्यूचर भी एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर के फ्यूचर में तब भी कुछ ना कुछ प्रीमियम बचा हुआ होगा। तो अब हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। हम सितंबर का फ्यूचर यहाँ पे बाय करने वाले हैं एंड अक्टूबर का यहाँ पे सेल करने वाले हैं। अब इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको सेंसिबल पे। सेंसिबल पे जाएंगे, ट्रेड में जाएंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर पे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय हम सितंबर का फ्यूचर बाय करके अक्टूबर का सेल मार रहे हैं या फिर अगले महीने हमने अक्टूबर का बाय करके नवंबर का सेल मार रहे हैं। कुछ सिनेरियोस हमारे ऐसे भी बनते हैं जहां हमारा इस मंथ का प्रीमियम ज्यादा चल रहा होगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट मंथ। वो कब होता है? फॉर एग्जांपल निफ्टी एकदम से बढ़ गया तो जो एकदम से स्पाइक आई है उसमें इस मंथ का फ्यूचर ज्यादा इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट मंथ। तो इस मंथ के फ्यूचर के प्रीमियम जो है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में इतने नहीं बढ़ेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। आ जाओ यहाँ पे सेंसिबल पे। सेंसिबल पे हमें बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे जाना है। यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे सीधा सा इस मंथ का फ्यूचर बाय कर लेना एंड नेक्स्ट मंथ का सेल कर देना। अब मैं नॉर्मली यहाँ पे 10 लॉट में ट्रेड करता हूं तो मैं यहाँ पे 10 लॉट उठाने वाला हूं। सो यहाँ पे आप एक चीज समझो बहुत ही ध्यान से, सिंपल सी यही स्ट्रेटजी है हमारी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉफिट 4.8%, कितने टाइम का ये? 1 महीने का। ठीक, एंड मैक्सिमम लॉस 4.8% पॉजिटिव में, मींस यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन लॉस हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि एक चीज देखो, मैंने पोजीशन दोनों तरफ की बना रखी है। मैंने एक तरफ का बाय भी कर रखा है एंड दूसरी तरफ का मैंने सेल भी कर रखा है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो मेरे को ये बाय वाली साइड प्रॉफिट देगी एंड अगर निफ्टी गिरता है तो मेरे को ये सेल वाली साइड प्रॉफिट देगी। ठीक, एंड मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होने वाला है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, वो होगा मेरा इन दोनों का प्रीमियम का डिफरेंस। ठीक, जो हमारा यहाँ पे 7,638 रुपए आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अगर मैं दिखाऊं तो आपको 100% एंड मार्जिन रिक्वायर्ड, ये बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे 8.48 लाख फंड्स नीडेड दिखा रहा है, लेकिन हमारा एक्चुअल कितना लगने वाला है? 1.6 लाख, जिसका 4.8% होता है हमारा 7638। अब यहाँ पे कैच, अगर आप कुछ समझ रहे हो कि यहाँ पे कुछ कैच होगा, तो यहाँ पे कोई कैच नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ हमारा ऐसा इवेंट आने वाला है जहां पे हमारी आईवी बढ़ जाती है, इंडिया विक्स बढ़ जाता है, तो वहां पे इंडिया विक्स अगर बढ़ भी गया तो भी हमारे स्ट्रेटजी पे कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा। अभी भी आपको वही प्रॉफिट दिख रहा है एंड अभी भी आपको वही मैक्स लॉस दिख रहा है जो आपको पहले दिख रहा था। कुछ भी हमारा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। एंड अगर हमारी आईवी माइनस में भी चली जाती है तो भी यहाँ पे हमारा कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तय ही तय है, हमें नुकसान हो ही नहीं सकता। 100% गारंटीड स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूं एंड 50,000 महीना कमाने की बात हुई थी, वो भी अभी कमा के दूंगा आपको। अब यहाँ पे थोड़े से सिनेरियोस भी समझ लेते हैं। कभी कभी सिनेरियो क्या होता है, हमें इस मंथ का फ्यूचर सेल करना पड़ता है एंड नेक्स्ट मंथ का बाय करना पड़ता है। ठीक, अभी एज ऑफ नाउ ये लॉस में दिखा रहा है क्योंकि इस मंथ हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करेगी, हर इंडेक्स में काम करेगी, हर शेयर में काम करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का हम कस्टम बनाते हैं, यहाँ पे 10 लॉट में ही बनाते हैं। ठीक, 10 लॉट मैंने यहाँ पे सितंबर के बाय कर लिए एंड 10 लॉट मैंने यहाँ पे अक्टूबर के सेल मार दिए। प्रॉफिट 10,500, 5%, कैपिटल रिक्वायर्ड 2 लाख रुपए, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 100%। ठीक, फंड्स नीडेड आपको 12 लाख रुपए दिखा रहा है बट एक्चुअल मार्जिन रिक्वायर्ड ये होता है। अब आप अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो इंडिविजुअली, मींस पहले आपने बाइंग साइड एग्जीक्यूट करी, उसके बाद आपने सेलिंग साइड एग्जीक्यूट करी, तो आपको ये फंड्स रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो बास्केट बना के, तो आपको ये फंड रिक्वायर्ड होगा, जो कि हमारा 1.96 आ रहा है। बास्केट कैसे बनाते हैं?
ऑर्डर्स पे जाओ, बास्केट पे जाओ, न्यू बास्केट पे जाओ, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो इसका। अब इस बास्केट के अंदर हम सिंपल सा फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे। निफ्टी सितंबर फ्यूचर मान के चलो 250 लॉट हमने बाय करने हैं, एंड यहाँ पे निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर हमने 250 क्वांटिटी सेल करनी है। अब एक चीज देखो, मार्जिन रिक्वायर्ड मेरे को कितना दिखा रहा है, जो मैंने बाय करा है उसके लिए 7,20,000 रुपए दिखा रहा है, एंड जो मैंने शॉर्ट मारा है उसके लिए मेरे को 1,27,000 रुपए दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल मार्जिन रिक्वायर्ड मेरा कितना है, फाइनल मार्जिन रिक्वायर्ड वो ये है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो इस मार्जिन के साथ एग्जीक्यूट होगा, इस मार्जिन के साथ नहीं। ठीक, सिंपल सी बात, आपको बास्केट बना के करनी है। इस समय मार्केट ऑफ है, नहीं तो मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता। अब मैं आपको ये शेयर्स में भी प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये शेयर्स में भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी काम करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम उठा लेते हैं HDFC बैंक, सामने दिख रहा है HDFC बैंक उठा लेते हैं। HDFC बैंक के 10 लॉट हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं, एंड HDFC बैंक के ही 10 लॉट हम यहाँ पे सेल भी मारने वाले हैं। प्रॉफिट 4.6%, कैपिटल रिक्वायर्ड 3.26 लाख। अब यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 100%, क्योंकि कोई नुकसान है ही नहीं। यहाँ पे भी मैं आपको IV कम ज्यादा करके दिखा देता हूँ, IV बढ़ा दी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, IV अगर मैं कम भी कर दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉफिट गारंटीड है ही है। अब कैपिटल रिक्वायर्ड हमारी कितनी होने वाली है, हमें चाहिए 50,000 से 1 लाख रुपए, ताकि हम इसी सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके टेंशन फ्री यहाँ पे पैसे कमा सकें। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाओ, मैं निफ्टी खोल लेता हूँ। निफ्टी में एक बेस लाइन लेके चलते हैं, निफ्टी के अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल मान के चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे होता है तो कैपिटल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी। सो यहाँ पे हमें उस अकॉर्डिंग बाय करना है जिस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो। सो यहाँ पे हम कितने लॉट बाय करें, 10 लॉट पे हमें 7,000 रुपए का फायदा हो रहा था, तो अगर हम 70 लॉट खरीदें तो यहाँ पे हमें 50,000 का फायदा होगा। तो यहाँ पे हम 70 लॉट पे चले जाते हैं। 70 लॉट यहाँ पे हमने बाय किए, एंड 70 ही लॉट हम यहाँ पे सेल भी मार देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है 53,464। ठीक, ऑलमोस्ट 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है, 11 लाख रुपए। अब यहाँ पे 2-3 लॉट में कम कर दूंगा, 3,000 रुपए का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, यही आपका 12,000 रुपए का कैपिटल कम लगेगा। ठीक, तो ऑलमोस्ट आपको 11 लाख का कैपिटल चाहिए हर महीने 50,000 रुपए कमाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें 1 लाख की, तो हम इसी 70 लॉट को 140 लॉट कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 लाख का प्रॉफिट। वैसे तो आप गेस कर चुके होंगे, यहाँ पे हमें 22 लाख के आसपास चाहिए होंगे, बट देखते हैं कितना कैपिटल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है 1 लाख रुपए महीने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1,07,000 का प्रॉफिट होने वाला है, महीना कैपिटल ऑलमोस्ट 22,25,000 रुपए। ठीक, तो मोटा मोटा आपको 22 लाख रुपए चाहिए अगर आपको 1 लाख रुपए महीना इस स्ट्रेटजी से बनाना है तो। एंड मैं प्रॉफिट दिखा चुका हूं, प्रॉफिट गारंटीड है। देखो, मैक्स प्रॉफिट 1 लाख रुपए, मैक्स लॉस भी 1 लाख रुपए, कोई ड्रॉ डाउन है ही नहीं इसमें। तो IV मैंने जितनी भी बढ़ा दी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा आर्बिट्राज का है। आर्बिट्राज होती ही ऐसी स्ट्रेटजी है जहां लॉस तो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा ही मिलता है। लेकिन अब हमें प्रॉफिट किस डेट को बुक करना है, तो अब एक चीज समझो, जब आपको मैक्स प्रॉफिट के आसपास का प्रॉफिट दिखने लग जाए, अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी के डेट के आसपास ही होगा, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो बीच में भी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको इसके आसपास का प्रॉफिट दिख जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट 1,07,000 का दिखेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दिख सकता है। ठीक, तो मान लो हमें 90,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे, एंड जैसे ही वो डिफरेंस दोबारा थोड़ा सा बढ़ेगा हम यहाँ पे दोबारा एंट्री बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मेंटल लॉस दिखा सकता है, लेकिन फिजिकल आपको लॉस कभी नहीं होगा। मेंटल लॉस का मतलब क्या होता है, एट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कभी नहीं हो सकता। ठीक, मान के चलो आज की डेट में लगभग 10 दिन पड़े हैं एक्सपायर होने में, तो आज की डेट में 1,000 रुपए का मेरे को लॉस दिखा सकता है कि 1,000 रुपए का मेरे को लॉस हो रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो प्रॉफिट में ही निकलने वाला है, क्योंकि प्रीमियम कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। कभी वो ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो आपको मेंटल लॉस दिखा सकता है, लेकिन फिजिकली आपको कभी लॉस होगा नहीं स्ट्रेटजी से। आप खुद अपना दिमाग भी अगर लगाओ तो आपने बाय भी किया हुआ है, सेल भी किया हुआ है, तो लॉस होने की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। सो यही थी आज की वीडियो। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं माइंड में तो कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो, एंड अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पे आप टेक्स्ट करके फ्री में हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं है उस चीज के। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।